हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग टेंस के सभी असर्टिव सेंटेंस के वॉइस के बारे में जानेंगे और उसका एग्जांपल्स का सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बताया गया होगा कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो आई, बी, ही, सी, दे, यू, इट, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको जब ऑब्जेक्ट्स में चेंज किया जाता है तो क्या होता है। तो वीडियो में बने रहें, आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में आई रहेगा, क्या रहेगा आई, तो पैसिव में जाकर के मी बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में वी रहेगा तो पैसिव में बन जाएगा अस। अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अगर सी रहेगा तो हर होगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और यू रहेगा तो यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और ईट का ईट ही रहेगा। इतना आपको याद होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे सभी टेंस के रूल्स, यानी सभी टेंस के जितने भी टेंस का वॉइस होते हैं उन सभी का रूल्स के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या रहता है सेंटेंस के रूप में, तो सब्जेक्ट रहेगा, V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर V1 दिखाई दे तो आपको पैसिव में चेंज करने के लिए बताया गया है कि एम इज आर में, उसके बाद बाकी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद एम इज आर, V1 के बदले V1 या V5 के बदले एम इज आर का प्रयोग होगा। उसके बाद V3 बाई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हो गया। उसके बाद सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट देख लिए, सिंपल पास्ट में बताए थे आपको कि अगर V2 दिखाई दे, क्या दिखाई देगा V2, अगर V2 दिखाई देगा तो उसको वाज वेयर में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? वाज वेयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी तो आपको जनरल रूल बताएंगे यार कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आगे हम लोग सिंपल फ्यूचर देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंपल फ्यूचर। तो इसमें बताए थे आपको कि अगर सेल या विल रहे, सेल या विल प्लस V1 रहे, क्या रहे? सेल या विल प्लस V1 दिखाई दे तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सेल या विल के सेल या विल, और प्लस में बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी, बी ई। इतना आपको रूल में बताया गया था। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसका? प्रजेंट कंटिन्यूअस में बताया गया था कि एम इज आर प्लस V4 यानी ING लगा रहेगा। तो इसको पैसिव में चेंज करते टाइम एम इज आर, एम इज आर के एम इज आर रहने देंगे और प्लस में बिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बिंग। तो वो वॉइस क्लियर बन जाएगा। बाकी आपको रूल पूरा है, वो रूल पर ही फॉलो करना है। आगे पास्ट कंटिन्यूअस में बताए थे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि एक्जुलरी वर्ब के जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे बताए थे कि अगर वाज या वेयर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वेयर प्लस V4 रहता है तो ये पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर के वाज या वेयर रहेगा, प्लस में बिंग लग जाएगा, यानी V4 वाला को ING को बिंग में चेंज कर देते हैं। क्लियर याद रखना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप देख रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस जो है वो नहीं होता है, सिंपल फ्यूचर का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का होता है। ये आपको इससे मतलब ही नहीं रखना है, समझ में आ रहा है? इससे आपको मतलब नहीं रखना है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई वॉइस नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे हम लोग प्रजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा और बिन लगा देंगे। V3 रहेगा तो बिन लगेगा। कन्फर्म याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में V3 दिखाई दे तो उसके बाद बिन लगा देंगे। अगर हैज हैव प्लस V3 रहेगा तो हैज हैव प्लस बिन लगाएंगे। अगर हैड प्लस V3 रहेगा तो हैड प्लस बिन लगाएंगे, है ना? अगर सेल या विल प्लस हैव रहेगा, फ्यूचर देख रहे होंगे आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर इसमें सेल या हैव प्लस सेल या विल प्लस हैव और प्लस V3 रहेगा, सेल हैव प्लस V3 या विल हैव प्लस V3 रहेगा,
तो इसको सेल हैव या विल हैव के विल हैव रहने देंगे और प्लस में V3 के बदले बीन लगा देंगे। इम्पोर्टेंट बात यहीं पे दिखाई दिया हम लोग को एक चीज़ कि अगर V3 रहेगा तो V3 के बदले में बीन का प्रयोग होता है, और अगर V4 रहेगा तो V4 के बदले में बिंग का प्रयोग होता है। किसका? बिंग का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग सभी टेंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस के। तो सिंपल प्रेजेंट में कहा जा रहा है ही किल्स ए स्नेक, ही किल्स ए स्नेक। देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद V5 लगा हुआ है, उसके बाद ए स्नेक यानी ऑब्जेक्ट है। तो आपको बताया गया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है तो क्या बन गया? सब्जेक्ट यानी ए स्नेक। अब बताएं कि V1 क्या? V1 या V5, V1 या V5 रहे तो उसको हम लोग एम या इज या आर में चेंज करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यानी V1 या V5 रहेगा तो उसको एम इज आर में बदलेंगे, तो ए स्नेक इज। उसके बाद V3 यानी किल के क्या हो जाएगा? किल्ड बाय, और उसके बाद ही के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। आपको बताया गया पहले वीडियो में। तो अब कंटिन्यूअस को देखेंगे। कहा जा रहा है ही इज किलिंग ए स्नेक, ही इज किलिंग ए स्नेक। तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव में, ये एक्टिव में दिया हुआ है, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए स्नेक इज। बताएं कि V4 रहेगा, इज एम आर रहेगा तो इज एम आर ही लगेगा, लेकिन V4 रहेगा तो उसके बदले में बिंग प्लस में हो जाएगा, यानी बिंग हो गया। उसके बाद V3 किल्ड हो गया, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट हो गया ही के क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद देखेंगे परफेक्ट में आपको रूल बताया गया है कि हैज या हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस V3 रहे एक्टिव में तो पैसिव में हैज या हैव प्लस बीन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए स्नेक हैज बीन, V3 के बदले क्या लगा दिए? हैज के हैज रह गया, V3 के बदले बीन किल्ड बाय हिम। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। तो चलिए पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल पास्ट देख रहे होंगे आप। सिंपल पास्ट में कहा जा रहा है कि ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो बताए थे कि अगर V2 रहेगा, अगर V2 दिया हुआ रहेगा तो V2 के बदले में पैसिव में हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको याद होगा V2 के बदले में क्या प्रयोग करते हैं? वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कहा जा रहा है ही किल्ड ए स्नेक, यानी सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है तो ए स्नेक हो जाएगा, अब V2 के बदले में वाज लग गया। अब किल है तो किल्ड हो जाएगा V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। इसका पैसिव में चेंज हो गया। अब कंटिन्यूअस देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में मेन रूल बताया था आपको, वाज या वेयर प्लस V4 दिखाई दे तो आपको वाज या वेयर प्लस बीन का प्रयोग करना है, वाज या वेयर प्लस बिंग का प्रयोग करना है। किसका? बिंग का। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे हो जाएगा ए स्नेक वाज विंग, है ना? ए स्नेक वाज विंग किल्ड बाय हिम, ये पैसिव में हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आप देख रहे होंगे, इसमें बताए थे आपको कि हैड प्लस V3 क्या लगा रहेगा? हैड प्लस V3। अगर हैड प्लस V3 लगल है तो हैड प्लस बिन लगा देंगे, पैसिव में सिंपल है। तो ही हैड किल्ड लगल है ना, हैड प्लस V3 यानी किल में ईडी लगल है, यानी V3 है, किल्ड हो गया ए स्नेक। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए स्नेक हैड बीन, हैड बीन। V3 के बदले क्या लगाते हैं हम लोग? बीन का प्रयोग। तो V3 था तो उसके बदले बीन लगा दिए, और प्लस क्या हो जाएगा? V3 किल्ड बाय हिम। ये हो गया आपको पास्ट टेंस का क्लियर। अब हम लोग फ्यूचर का देख लेते हैं। तो आपको बताएगा कि फ्यूचर का दो ही का बनता है, एक फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये दोनों का ही वॉइस बनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे सिंपल फ्यूचर में ही विल किल ए स्नेक, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रूल बताया गया था कि विल या सेल प्लस V1, विल या सेल प्लस V1 लगा रहे तो विल किल लगा रहे, किल जो है वो V1 के रूप में है। तो विल या सेल प्लस V1 रहे तो उसके बाद पैसिव में जब चेंज करते हैं उस सेंटेंसेस को तो क्या हो जाता है?
विल बी या सेल रहेगा तो सेल बी, या विल रहेगा तो विल बी। तो जब इसको पैसिव चेंज करेंगे तो ए स्नेक विल बी किल्ड बाय हिम हो जाएगा। यानी यहाँ पे विल प्लस V1 था तो इसको विल बी में चेंज कर दिए। ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल। आगे फ्यूचर परफेक्ट में बताए थे आपको कि विल या सेल प्लस हैव लगा रहेगा। क्या रहेगा? विल या सेल प्लस हैव, और प्लस में V3 भी रहेगा। तो हम लोग जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब विल हैव या सेल हैव जो भी रहे तो विल हैव या सेल हैव लगेगा ही, लेकिन V3 के बदले क्या लगता है? बीन। तो बीन लगा देंगे प्लस में। तो देख रहे होंगे यहाँ आप, इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए स्नेक, यानी क्योंकि ए स्नेक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा ए स्नेक। उसके बाद विल हैव है तो ए स्नेक यानी एक सांप को बात किया जा रहा था, यहाँ पे भी विल हैव होगा। अब V3 के बदले क्या हो जाएगा? बीन। तो बीन। उसके बाद जनरल रूल पर चल जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्जुलरी वर्ब यहाँ तक हो गया हमको। उसके बाद V3, तो V3 हो गया किल्ड। उसके बाद बाय, तो बाय हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ही को क्या हो जाएगा? हिम। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? असर्टिव सेंटेंस मीन्स नहीं तो इंट्रोगेटिव पढ़े और नहीं तो निगेटिव पढ़े, यानी किसी भी सेंटेंस में आपको नोट या फिर क्वेश्चन मार्क्स या फिर जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है वो दिखाई दिया नहीं। तो अभी तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, यानी असर्टिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ाई किए हैं, यानी अफर्मेटिव को ही बनाने के लिए सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर नोट लगा रहेगा तो क्या होगा, या फिर सेल या विल आगे लगा रहेगा, यानी कहेगा विल ही, है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है उसका रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसका अगर PDF चाहिए, जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स।